भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने खुद को चौकन्ना कर लिया। आसमान से हुए उस हमले ने भारतीय सैन्य बलों को एक अलग मोर्चे पर मुस्तैद रहने की प्रेरणा दे डाली, जिसके बाद अब आसमानी चुनौती से निपटने के लिए भारतीय सेना ने एयर डिफेंस कमांड की स्थापना का ऐलान किया। इंडिया टुडे से खास बातचीत में सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने कहा कि हम मैरीटाइम कमांड एयर डिफेंस कमांड बनाने जा रहे हैं। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने कहा कि एयर डिफेंस कमांड की जिम्मेदारी हमारे एयर स्पेस को सुरक्षित रखने की होगी। एयर डिफेंस कमांड सभी एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर या फिर ड्रोन की निगरानी करेगा। उन्होंने कहा कि जम्मू एयरबेस पर ड्रोन से हमले के बाद सुरक्षा को बढ़ाया गया है और अब एक कमांडर की जिम्मेदारी पूरे एयर स्पेस की सुरक्षा की होगी। इंडिया टुडे से बात करते हुए सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने आगे ये भी कहा कि हिंद महासागर में खतरा बढ़ता जा रहा है। इस खतरे से निपटने के लिए मैरीटाइम कमांड की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा कि मैरीटाइम कमांड की जिम्मेदारी भारतीय सागरीय क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने की होगी। सीडीएस बिपिन रावत ने कहा कि हिंद महासागर में दूसरे देशों की धमक बढ़े, इससे पहले हमें अपनी सागरीय क्षेत्र की सुरक्षा को मजबूत करना होगा। सागरों की सुरक्षा के लिए कई विभाग तैनात हैं। इसमें राज्य तट रक्षक, इंडियन नेवी समेत कई एजेंसियां शामिल हैं। साथ ही मछुआरे भी हमारी आंख कान है। मैरीटाइम कमांड सभी लोगों से समन्वय बनाकर काम करेगा। मोर्चों पर एक साथ युद्ध की तैयारी के सवाल पर सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने कहा कि हम दो और फ्रंट बनाएंगे, एक वेस्ट फ्रंट और दूसरा नॉर्थ फ्रंट। अभी नार्दर्न फ्रंट के पास कई जिम्मेदारी है। यही फ्रंट जम्मू कश्मीर के आतंकियों के खिलाफ अभियान भी चला रही है और बॉर्डर पर चीन और पाकिस्तान के सामने डटकर खड़ा है। यहाँ एक और फ्रंट बनाया जाएगा। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने कहा कि इसी तरह वेस्ट फ्रंट बनाया जाएगा। हमें भविष्य की चुनौतियों को ख्याल में रखकर काम करना है। अभी हालात ठीक है, लेकिन हमेशा ठीक नहीं रह सकते। हमने देखा है कि कैसे हालात खराब हो जाते हैं। ऐसे में हमें अपनी ओर से सभी तैयारियां करनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।